विनयादिभ्यष्ठक विनयादिभ्यष्ठक विनयादिभ्य पंचक बहुवचन ठक प्रथमा के एक वचन दो पद है। विनय आदि ऐशांते विनयादय तेभ्य बहुव्रीहि समास है। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय प्रसंग अधिकार है। विनयादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे ठक प्रत्यय भवति। विनयादि गणपति प्रातिपदिकाओं से स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है। विनय एव इति वैनयिकः, समय एव इति सामयिकः, उपय एव इति औपयिकः। न्याय से मिली हुई वस्तु को औपयिक कहते हैं। विनयशील व्यक्ति समय पर जो हुआ है उसको सामयिक कहा। औपयिक उपय मने न्याय, न्याय से जो मिली हुई वस्तु है उसको कहेंगे औपयिक। वाचो व्याहृतार्थायाम वाचो व्याहृतार्थायाम वाचा पंचमी के एक वचन, व्याहृतार्थायाम सप्तमी के एक वचन दो पद है। व्याहृत माने प्रकाशितो अर्थो यस्या सा व्याहृतार्था वाक् तस्याम बहुव्रीति। माने तात्पर्य इसका क्या है? मालिक स्वामी ने अपना दूत को एक बात कह दिया, उस बात को दूत आकर जाकर के वही का वही बोलेगा, उसको जोड़ेगा नहीं। जो शब्द इन्होंने बोला वही शब्द उसी लहजे से बोलेगा, ट्यून भी नहीं बदल सकता। उन्होंने कुछ बोला, उसको यदि आवाज में लहजा बदल देता है तो फिर तो अर्थ बदल जाएगा, भाव बदल जाता, सब बिगड़ जाएगा। दूध की यही विशेषता है, मालिक ने जो कहा जैसे कहा वैसे के वैसे वहां जाके बोलना। स्वामी के द्वारा व्याहृत मान उच्चारित उसको तदर्थ एव अत्रापि दूत वचनम, स्वामी वचन को पुनरुच्चारण जो हुआ दूत के द्वारा, उस दूत वचन को कहते हैं व्याहृतार्थ। ठक अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। व्याहृतार्थायाम वाच्य वर्तमानायाम वाक् शब्दात् स्वार्थे ठक प्रत्यय भवति। व्याहृतार्थ में कई बोध कराने में वाची जो वर्तमान है उसमें अर्थ में विद्यमान जो वाक शब्द है उसे स्वार्थ में क्या होगा? ठक प्रत्यय होगा। वाचिकम कथयति, वाचिकम कथयति। वच धातु प्रातिपदिकता वाच, वच धातु से बना वाच, वाच धातु से प्रातिपदिक से आपने इस अर्थ विशेष में ठक कर दिया। वाचिकम कथयति। नीचे हिंदी वाले करे, पहले किसी ने कुछ संदेशा कहा, उस बात को उस संदेश वाहक ने जा करके दूसरे से कहा, इसी को व्याहृतार्थ वाणी कहेंगे। संदेशा कहता है, इसी क्या अर्थ हो जाएगा? वाचिकम कथयति, उन्हें संदेश को सुनाता है, यह अर्थ हो जाएगा। तद्युक्तात् कर्मणो वन्, तद्युक्तात् कर्मणो वन्, तद्युक्तात् पंचम के एक वचन, कर्मणः पंचम के एक वचन, अण प्रथमा के एक वचन, तीन पद है। तया युक्त इति तद्युक्त, तया युक्त इति तद्युक्त, तस्मात् तद्युक्तात्। तया माने पूर्व सूत्र का विषय व्याहृतार्थ, व्याहृतार्थ का तृतीया करो, व्याहृतार्थया, हाँ तृतीया का युक्त इति व्याहृतार्थायाम की अनुवृत्ति करो, इसलिए तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। तद्युक्तात् व्याहृतार्थया वाचा युक्तात् कर्मण शब्दात् स्वार्थे अण प्रत्यय भवति। व्याहृतार्थ मान संदेश वाहक के द्वारा जो संदेश वचन सुनाया गया, उस सुनते ही बराबर तुरंत उसके अनुसार कर्म किया, काम कर रहा है, उसे संबंधित काम वही काम करे, उसकी उपेक्षा नहीं किया, तुरंत उसने जो कहा वो काम कर दिया। तद्वाचक जो कर्म शब्द है उससे अण प्रत्यय होता है। कर्मैव इति कर्मणम बना,
कर्मैवैति कर्मणम। कैसे बना? कर्मंता नान्त है, अण प्रत्यय स्वार्थ में, ये अर्थ विशेष जो स्वार्थ है यहाँ पर क्या है? यह अर्थात युक्त वचन का करना इस अर्थ में। तो कर्मन सु और अण, अण क्या कार है? सु का लोप कर दो, कर्म अपचा आदि वृद्धि नित्वात आदि वृद्धि कारमन बना, अंजटी लोप प्राप्त हुआ किसे? नस्तजिते से। उसका अन्य एक सूत्र है, वो सूत्र क्या करेगा? प्रकृति भाव कर दिया, अतः लोप नहीं हुआ। अन के नकार को अटकुप्पांगणु विवाहिति से मूर्धन नकार कर दिया, कारमणम प्रत्यय मिलाकर बना दो। संदेशवाणी के अनुसार काम किया, यह अर्थ हो जाएगा इसका। ओषधेर अजातो, ओषधेर अजातो, औषधे पंचमी के एक वचन, अजातो सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अजातो इत्यत्र नैतुर समास, न जाति जाति तस्मिन् इति अजातो, जातिवाचक ना हो, उसे भिन्नवाचक जो शब्द है औषधि उसको करना, दवाई अर्थ में, दवाई अर्थ में ही लेना, चाहे तरल दवाई हो, आसो हो, अर्क हो, चाहे गोलियां हो, सारी चीज आ गई। अण का अनुवृत्ति तैता क्या प्रतिपर्श का अधिकार है। अजात वर्तमान दोष शब्द स्वार्थ्यान प्रतिभवती, औषधम पिबंती, औषधम ददाती। देखो तरल पदार्थ हो तो पिबंती, औषधम पिबंती, सभी को औषधि औषधि दे दिया गया, सब औषधि को पी रहे हैं। औषधम पिबंती, औषधम ददाती, गोलियां है, सबको तो गोली दे रहा है, दवाई गोलियों में है तो दिया जाएगा। इलाज करने के लिए दवाई का अर्थ में यहाँ पर औषधम, औषधम बना, औषधेव इति औषधम। कैसे था शब्द? औषधि, औषधि, इकार लोप ऐसे जैसे हो जाएगा, आदि वृद्धि अण के कारण से औषध मिला दिया, औषध स्वैत्पत्ति औषधम। प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञादिभ्य पंचभोजन चप्य, प्रज्ञ आदिरेशांते प्रज्ञादय, प्रज्ञ है आदि में जिनका, उनको प्रज्ञादय कहा जाता है। बहुरी समास हुआ है। अनुवृत्ति अण का तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रज्ञादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थ अण प्रत्यय होती, प्रज्ञादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा। प्रज्ञेय इति प्राज्ञ, प्रकृष्ट रूपेण जानाति इति प्रज्ञा। कैसे बना? इगुपद ज्ञा क्री किरह कह, ज्ञा है ना, इगुपद ज्ञा प्री किरह कह, क प्रत्यय हुआ, प्रज्ञा क रहेगा, है कि नहीं? आ का लोप कर दो, आ तो लोप इटिच, प्रज्ञ बना, प्रज्ञेव प्राज्य, वर्तमान सूत्र ने अण कर दिया। अण का है आदि वृद्धि आकार लोप, प्रत्येक आकार मिला दिया, स्वात्पत्ति कर दो, प्राज्ञ। वणिक एव इति वाणिज्य, वणिक मैंने किसको बोलते हैं? वणिक व्यापारी, बनिया, व्यापार करने वाले को वणिक कहा जाता है। यह बनिया ही है, मैंने पक्का बनिया है, कच्चा नहीं है। इति वाणिज्य प्रयोग। मृदस्तिकन, मृदस्तिकन, मृद पंचमी के एक वचन, तिकन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय पर्शक अधिकार है। मृत प्रातिपदिका स्वार्थ तिकन प्रत्यय भवति, मृदेव इति मृत्तिका, मृदेव इति मृत्तिका। क्या हुआ? मृत सु तिकन, तिकन में क्या बचेगा? तिका, मृत सु तिका, सु का लोप कर दो, मृत और तिका, मृत्तिका, श्रुत्वक्षा में टाप हुआ, मृत्तिका, मृत्तिकार बना। नहीं नहीं, सूत्र में पहले ही तिकन प्रत्यय पहले से ही कार है,
वाले से ही इकार है, इसे आने ही लगेगा वो। सस्नौ प्रशंसायाम, सस्नौ प्रशंसायाम, सस्नौ प्रथमा का द्विवचन, प्रशंसायाम सप्तमी के एक वचन। द मिट्टी प्रशस्त हो, मिट्टी कैसा हो? प्रशस्त हो, प्रशंसा के योग्य। ऐसा जो मिट्टी हो तब क्या होगा? वहां स और स्ना प्रत्यय हो जाएगा। प्रशंसा अर्थ नहीं है, प्रशस्त अर्थ नहीं है, तब केवल तिकन होगा। अरे 3 रूप बनेंगे। मृदः का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्षक अधिकार है। प्रशंसा विशिष्ट अर्थे, प्रशंसा विशिष्ट अर्थे वर्तमानात् मृत शब्दात् स स्न इत्यतो प्रत्ययो भवतः। प्रशस्ता मृत इति मृत्सा और मृत्स्ना, स प्रत्यय हुआ, मृत्सा ताप किया मृत्सा, और मृत से स्ना प्रत्यय किया, ताप किया तो मृत्स्ना। उत्तम मिट्टी, उत्तम श्रेणी का मिट्टी है, जो डालो बढ़िया फसल, जो डालो तो बढ़िया फसल। कोई कोई मिट्टी ऐसा होता है, कुछ भी डालो उगता है बढ़िया। हम लोग रायवाले में जाते हैं, वह आश्रम की मिट्टी ऐसी ही था, कुछ भी डाल दीजिए बहुत बढ़िया। नींबू इतने इतने मोटे होते थे, लगता है संतरा हो, इतने इतने बड़े नींबू। हर चीज बढ़िया होती थी, मेहनत कम और फसल बढ़िया। मिट्टी का गुण था वो, प्रशस्त मिट्टी था, हाँ ऊर्जा युक्त था। वर्ग ज्येष्ठाभ्याम तिल तातिलौ च छंदसी, वर्ग ज्येष्ठाभ्याम तिल तातिलौ च छंदसी, वर्ग ज्येष्ठाभ्याम पंचगति वचन तिल तातिलौ प्रत्यय, दोनों में द्वंद समास है। इतरेतर द्वंद समास दोनों जगह किया। वृकश्च ज्येष्ठश्च इति वृकज्येष्ठौ ताभ्याम वृकज्येष्ठाभ्याम तिल च तातिल च इति तिल तातिलौ, इतरेतर युगद्वंद समास हुआ है। स्वयं लिख दिए उभयत्र इतरेतर द्वंद्वः, अनुवृत्ति है प्रशंसायाम का तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्षक अधिकार है। प्रशंसा विशिष्ट अर्थे वर्तमानाभ्याम वृकोज्येष्ठितेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम तिल तातिल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः छंदस विषय, इनके वेद में होगा, लोक में नहीं प्रयोग होगा इसका। वृक और ज्येष्ठ, वृक्ष से होगा तिल, तिल का क्या बचेगा? ती, और ज्येष्ठ से होगा तातिल, तातिल का बचेगा का ताती बचा। वही समझा रहे प्रशंसा वर्तमानाभ्याम मृगज्येष्ठितेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंग जो तिल और तातिल लेते हो प्रत्यो भवत छंदस विषय है। उदाहरण है वृकति ही ज्येष्ठताति ही, वृकति ही तातिल, तातिल का ताती बच गया। लकारित संज्ञा क्यों किया था? स्वरार्थम, लित स्वरार्थ है, उपोत्तम को उदात्त कर देता है। कौन सा स्वर करता है? उपोत्तम को उदात्त करता है, लित स्वर है। मनंत वाला अक्ष से पूर्व जो अक्ष रहेगा उस अक्ष को उदात्त कर देता है। वृकति ही माने अधिक आदाता, वृकति का अर्थ है अधिक आदान करने वाला। ज्येष्ठताति माने अधिक ज्येष्ठ ही है, वेद में ही प्रयोग हो गया शब्द। लेकिन बवल पार्थाच्छस कारगादन्य तरस्याम, बवल पार्थाच्छस कारगादन्य तरस्याम, बवल पार्थात पंचमी के एक वचन छस, छस है, छस हो गया, वो कौन सूत्र करता है? छस। हाँ, बवल पार्थात छस कैसे हो गया? छस को श, छस छोटी, छस छोटी सूत्र करेगा पहले छ, और जब छ करेगा तो तब तो सुनाशो लगाओ तो कच्चा हो जाएगा। छस हो गया।
देखो विग्रहवाक्य कर रहे हैं, इसमें बहुलोपार्थात् पंचमी एक वचन, शस प्रथमा के एक वचन, कारकात् पंचमी एक वचन, अन्यतर श्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। सप्तमी के एक वचन लिख दे धारवारे, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। बहुश्च अल्पश्चित बहुवल्पौ, बलवल्पौ अर्थौ यस सा बवल परतः तस्मात्, द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया। तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्षक अधिकार है, बहुवर्थात् अल्पार्थात् च कारका भी दायिनः प्रातिपदिकात्, बहुत्व अर्थ बताने वाले अल्पत्व अर्थ बताने वाले जो कारक का विधान करता हो, ऐसे प्रातिपदिकों से विकल्प न शस प्रत्यय होती, विकल्प से शस प्रत्यय होता है। बहुनी ददाती थी, बहुशो ददाती। एक बार विग्रह वाक्य जो बना वाक्य भी रहेगा, बहुनी ददाती भी लिख सकते हो, बहुशो ददाती भी लिख सकते हो, दोनों साधु है। बहुबीर ददाती इति बहुशो ददाती, भूरिशो ददाती पर्यायवाची के लिए दृष्टांत दिया, भूरिशो ददाती। अल्पार्थेभ्यो के दृष्टांत, अल्पम ददाती थी अल्पशो ददाती, अल्पेन ददाती थी अल्पशो ददाती। स्तोक पर्यायवाची, स्तोक का अल्प और स्तोक क्या है? पर्यायवाची। स्तोक का अर्थ भी अल्प ही है। स्तोकशो ददाती थी। शस का अनुवृत्ति अगले सूत्र तक जाएगा। इन अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति इस 42 से लेकर के 49 तक जाएगा, 49 तक जाता है। संख्यक वचनाच्च वीप्सायाम, संख्यक वचनाच्च वीप्सायाम, संख्यक वचनात् पंचम के एक वचन, चौपे वीप्सायाम सप्तमी के एक वचन। उच्चते वचनम अलग पहले बना लो, एकस्य वचनमिति एक वचनम, षष्ठी समास बना लिया। पहले कृदंत लिया, उच्चते वचनम भाव में लुप्त कर दिया, और फिर एकस्य वचनम षष्ठी समास कर दिया। फिर द्वंद्व समास करेंगे, संख्या च एक वचनं च संख्यक वचनम तस्मात् संख्यक वचनात् समाहार द्वंद्व समास कर दिया। अनुवृत्ति है शस्गा और अन्य श्याम का भी तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्षक अधिकार है। संख्यावाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य एक वचनाच्च वीप्सायाम द्योत्यायाम विकल्पेन शस प्रत्यय भवति। संख्यावाचक शब्दों से जब अर्थ क्या होना चाहिए, लेकिन संख्या का भी वीप्सा, अनेक बार बारंबार ऐसा अर्थ हो, वीप्सा अर्थ मानो तो शस प्रत्यय करेगा। और एकत्व कथन विशेष रूपेण कर रहा है, ऐसे परिमाणवाचक है, उन परिमाणवाचकों से भी वीप्सार्थ में द्योतो तो विकल्पेन शस प्रत्यय भवति। संज्ञावाचक दृष्टांत देखिए, द्वौ द्वौ मोदको ददाती द्विषो ददाती। दो दो करके लड्डू बांट रहा है, प्रसाद में दे रहा है, दो दो लड्डू। द्वौ द्वौ मोदको, हाँ शस की अव्यय संज्ञा हो जाएगा। तैतश्चा असर व्यक्ति से अतः द्विषो ददाती, त्रिशो ददाती, त्रयः त्रयः मोदकाः ददाती, यदि त्रिशो ददाती, तीन तीन मोदक देता है। उदाहरण संज्ञावाचक का। अब एक वचनवाचक का दृष्टांत हो गया, कार्षापणम कार्षापणम ददाती थी कार्षापणशो ददाती, माशम माशम ददाती थी माशशो ददाती, पादम पादम ददाती थी पादशो ददाती। सब में शस्वा अबे सुबलुक हो गया। कार्षापण, माशा और पादा, ये सब क्या है? परिमाण का वाचक। पाद से पैर नहीं ले लेना, पैरवाचक पाद सबसे नहीं लगेगा सूत्र। जब परिमाण का वाचक हो तो एक पाद, एक पाद मैंने बोलता आप लोग हिंदी में क्या बोले, एक पाव ले आओ। 1 किलो में से एक पाव माने 250 ग्राम। 1 किलो के एक पाद क्या होगा? 250 ग्राम। 1/4 उसको पाद परिमाणवाचक हो। तब एवं एवं आपका कार्षापण, रुपया को बोलते हैं, रुपया नहीं लेना है, यहाँ पर वजन को लेना है, परिमाणवाचक लेना है, तभी करना है। इसलिए आगे हिंदी वाले कह रहे देखो, कार्षापण आदि शब्द परिमाणवाचक है। परिमाणी के बहुत होने पर भी परिमाण रूप से एक ही अर्थ
आर्षपर्ण शब्दों से कहा जाता है, इसे इसको एक वचनवाचक शब्द कहा जाएगा। प्रतियोगे पंचम्यास्तसि ही, प्रतियोगे पंचम्यास्तसि ही, प्रतियोगे सप्तमी के एक वचन, पंचम्या पंचमी के एक वचन, तसी ही सब प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। प्रतिना योग है प्रतियोग, तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। प्रतिना योग है प्रतियोग, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया है। अन्यतरस्याम तेता ज्ञा प्रतिपदात प्रतिपर्शक अधिकार है। अन्यतरस्याम घनवृत्ति, बाकी का अधिकार। अर्थ कर्म ऋचि संजकेन प्रतिना योगे या पंचमी वेता तदंता तसी प्रत्यो अन्यतरस्याम भवति। कर्म प्रवचनी संजक प्रतीक के साथ योग हो तब उस पंचम्यंत जब वीत हो उस तदंत पंचम्यंतों से तसी प्रत्यय विकल्प से होगा। प्रद्युम्न वासुदेवत प्रति, वासुदेवात प्रति। यह सूत्र कौन करते? नीचे दिया है दोनों सूत्र, प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान यो हो। यह सूत्र क्या करेगा? प्रति का कर्म प्रवचन से क्या करेगा। तब प्रतिनिधि प्रतिदान्य च यस्मात्, दूसरे अध्याय का, उसे क्या होता है? पंचमी विभक्ति हो गई। जब प्रतिनिधि वाचक को, कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है? वासुदेव का प्रतिनिधि कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है वासुदेव का प्रतिनिधि है। इसे वासुदेव शब्द से क्या होगा? प्रति का योग में पंचमी, उस पंचमी को इसने तसी कर दिया। तसी करने स्वरूप बना वासुदेवता प्रद्युम्नो प्रति, वासुदेवदा प्रति, दोनों बनेंगे विकल्प। अभिमन्युर अर्जुन प्रति, अर्जुनाथ प्रति, ये भी प्रयोग हो जाएगा, वाक्य भी एक पक्ष। अपादाने चाहिए रोहो हो, अपादाने चाहिए रोहो हो, अपादाने सप्तमी के एक वचन चा अपे, अहिय रोहो षष्ठी का द्विवचन। अहिय रो में यहां पर द्वंद्व समास हुआ। हियश्च रोहश्च इति हियर्वौ, तो यो हियरोह, न हियरोह इति अहियरोह। जो हिय किसका धातु का है? वहा त्यागे का। कर्मणी में आपने कर दिया यक, यगन से सार धातु, श प्रत्यय करना पड़ेगा। श प्रत्यय करोगे तो यक होगा, यक उसका योग में, तो ही य बना। श के आकार मिला दो, य अनुकरण कर दिया उसको, अनुकरण करके उसको लिया और रूह धातु, उसे भी अदंत अनुकरण कर लिया। ये तो हल होते ना रूह, तो उसको आकार भी अनुकरण कर दिया, दोनों अदंत हो इस तरह से। तो हिय और रोह, ये दोनों के योग में जो पंचमी है उसे छोड़ के अहिय रोह निषेध कर दिया। हिय रोह के योग में आया हुआ पंचमी को छोड़कर उसे भिन्न पंचमी अंतों को लेना, उनको तसी प्रत्यय कर देगा। अपादाने या समझा रहे पंचम्या तसी ही अनदर्श्याम की अनुवृत्ति है, तहिता क्या प्रतिपर्श का अधिकार है। अपादाने या पंचमी हिता तदंता तसी प्रत्यय विकल्प न भवती। अपादान अर्थ में जो पंचमी विधान किया गया तदन से तसी प्रत्यय विकल्प से होता है। तच्चेत अपादानम, वह अपादान यदि है ही और रोह के योग में न हो, ही और रोह संबंधी न भवती। ग्रामत आगच्छति, ग्रामादागच्छति दोनों होगा। चोर तो बिभेति, चोरात बिभेति। यहाँ पर क्या है? पंचमी भयन सूत्र है। क्या सूत्र है? पंचमी भयन, उससे पंचमी हो गया। अध्ययनत पराजयते, अध्ययनात् पराजयते, पराजयर असोड़। इनसे जो पंचमी है तार्थ पंचम्यंतों को इसने तसी विकल्प से कर दिया। अतः एक बार में वाक्य भी रह गया। अतिग्रह व्यथन क्षेपेश्व कर्तरि तृतीयायाः, अतिग्रह व्यथन क्षेपेश्व कर्तरि तृतीयायाः, अतिग्रह व्यथन क्षेपेशो सप्तमी बहुवचन, अकर्तरि सप्तमी के एक वचन, तृतीयायाः पंचमी के एक वचन।
अतिग्रहश्च अव्यथनश्च क्षेपश्च इति इतरेतर द्वंद्व समास कर दिया गया। और न कर्ता इति अकर्ता तस्मिन इति अकर्तरी नहीं तत्पर समास कर दिया, तब सत्वी विभक्ति लाया। तसी ही अन्य तरस्याम दोनों की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। अधिग्रह अव्यथन क्षेप एतेषु विशेषु या तृतीया विभक्ति तदंतात विकल्पेन तसी प्रत्यय भवति साच्य तृतीया कर्तरी न भवति। तृतीया कितने अर्थों में होता है? हाँ, तृतीया विभक्ति कितने अर्थ में होते हैं? कर्तृकरणयों तृतीया, पहले तो कर्ता कर्ण दो अर्थ में कहा, उसे कर्ता को छोड़ के कह रहा है। उन्हें कर्ण अर्थ में तृतीया हो अथवा हेतु वो भी सूत्र करता है ना। लक्षणे इत्तम भूता ज्ञान भाग विप्सासु वो भी करता है। प्रतिपर्या नवा, ये सब सूत्र अनेकों हैं तृतीया करने वाले, जो उन सबको ले लेना, लेकिन कर्ता अर्थ में ना हो इतना ध्यान रखना, बाकी अर्थों में हो तो कर देना है। अतिग्रह, अतिग्रह का मतलब क्या? सामान्य लोग जिस ढंग से रहते हैं उसकी अपेक्षा से विशेष ढंग से रहता है, सबको एक आदर्श स्थापित कर रहा है, सब उसको देख के इसलिए आदर्श को स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं अतिग्रह। और अव्यथन माने, व्यथन माने पीड़ा, पीड़ा ना होना अव्यथन। और क्षेप माने निंदा, इतने अर्थों में विद्यमान हो। तसी अनितरस्याम की अनुवृत्ति हो गया। अतिग्रह अव्यथन क्षेप इत्येतेषु विशेषु या तृतीया तदंतात विकल्प तसी प्रत्यय होती साच्य तृतीया कर्तरी न भवती। उदाहरण दे रहे हैं अतिग्रह के लिए, वृत्तेन अधिगृह्यते वृत्ततो अधिगृह्यते, चारित्रेण अधिगृह्यते चारित्रतो अधिगृह्यते। वृत्त माने बीती हुई घटना से, उसके अपने व्यवहार से वो सब उसको अधिग्रहण करने लगते हैं। चरित्र के द्वारा वो अधिग्रहण हो गया। अव्यथन का दृष्टांत, वृत्तेन न व्यथते वृत्त तो न व्यथते, बीती हुई घटना से व्यथित नहीं होता, शोक नहीं करता है। बीती हुई घटना शोक करने वाला कौन होता है? मूर्ख होता है। श्लोक लिखाया था ना, क्या लिखाया था? गतम न शोचामि कृतन न मन्ये खादन न गच्छामि हसन न जल्पे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन कथम मूर्खो भवामि राजन। बीती हुई को शोक करता है, वही वो अर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बीती हुई शोक करता है तो अव्यथन हो गया, शोक नहीं करता है माने मूर्ख नहीं है, विवेकी है, ये अर्थ है ना। वृत्तो न व्यथते चारित्रेण न व्यथते चारित्र तो न विद्यते। क्षेप के लिए वृत्तेन क्षिप्त वृत्ततः क्षिप्त चारित्रेण क्षिप्त चारित्रतः क्षिप्त। बीती व्यवहार के कारण से सबका निंदा का विषय हो गया, सब निंदा करने लग गए। चरित्र के कारण से वो निंदा का पात्र हो गया, है ना। कुछ चरित्र किया होगा, गलत चरित्र आचरण किया, दुष्चरित्र किया, तो सब उसकी निंदा करेंगे। हीयमान पाप योगाच्च हीयमान पाप योगाच्च हीयमान पाप योगात् पंचमी के वचन चप्पे दो पद। हीयमानश्च पापंच हीयमान पापे तस्मात् इति विग्रह कर दिया तो ताभ्याम योग नहीं, ताभ्याम योग इति हीयमान पाप योगो यस्य भवति इति। अतएव द्वंद्व गर्भित बहुरी समास कर दिया। अकर्तृक अनुवृत्ति है, तृतीया का अनुवृत्ति तसी का अनुवृत्ति है। अन्य तिरश्याम का भी अनुवृत्ति चला रहा, 49 तक जाना है उसने। तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्शक अधिकार है। हीयमान योगो यस्य अपाप्य न च योगो यस्य। हीयमान त्याज्यमान के साथ योग है, संबंध है जिसका, अथवा पाप के साथ संबंध है जिसका। योग माने संबंध, योग का अर्थ क्या होता है? संबंध होता है। यस्य तद्वाचन शब्दात परा या तृतीया विभक्ति
उस तद्वाचक शब्द से पर जो विभक्ति आई हुई है तृतीयांत, वो तदंतात वा तसी प्रत्यय, तदन से तसी प्रत्यय विकल्प से होगा, विकल्प न भवती। साच तृतीया और वह तृतीय पुनः पूर्वद अकर्तार्थ में होनी चाहिए, कर्तार्थ में नहीं होना चाहिए। हीयमान न योगात का दृष्टांत वृत्तेन हीयते, वृत्ततो हीयते, चारित्रेण हीयते, चारित्रतो हीयते। हानि का योग हो गया, त्याग का योग हो गया, बीती हुई के कारण से त्याग का योग बन गया। बीती हुई घटना से उसका चरित्र का योग हो गया, चरित्र की हानि हो गई। पाप योगा, पाप के योग से वृत्तेन पाप, वृत्ततः पाप, चारित्रेण पाप इति चारित्रतः पाप बनेगा। सब जगह तृतीयाग्र घट्टा लुक हो जाएगा, तस मिला दो अभय संज्ञा सुप आएगा, लुक हो जाएगा। एक जैसे सब जगह प्रक्रिया है। षष्ठ्या व्याश्रय, षष्ठ्या व्याश्रय, षष्ठ्या पंचमी के एक वचन, व्याश्रय सप्तमी के एक वचन। नाना पक्ष समाश्रयो व्याश्रय, अलग अलग पक्षों का आश्रय करने का नाम व्याश्रय। तसी का अनुवृत्ति अन्य दृश्याम की अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। व्याश्रय गम्य माने षष्ठ्यंतात प्रातिपदिकात वा तसी प्रत्यय भवति। व्याश्रय गम्यमान हो तो षष्ठ्यंत समर्सवंत प्रातिपदिकों से विकल्प से तसी प्रत्यय हो जाएगा। देवा अर्जुन तो अभवन, देवता लोग महाभारत युद्ध होने लगा, अविचार हुआ कौन किसके समर्थन में खड़ा होगा। देवता लोगों ने अर्जुन के समर्थन में हो गए, लेकिन आदित्य, आदित्य के संतान जो आदित्य लोग हैं, सूर्य, द्वादश सूर्य है ना, वो सब कर्ण के पक्ष में चले गए। इसे कहते पुत्र मोह। यदि भी आदित्य भी कैसे देवता लोग थे, इन वो देवता ने कर्ण के पक्ष में क्यों गए, अधर्म के पक्ष में? पुत्र मोह के वजह से। सूर्य पुत्र था ना कर्ण, इसलिए पुत्र मोह उधर खींच के ले गया, अधर्म की ओर ले जाया। ये संसार में यही है, कहीं पुत्र मोह है, कहीं पुत्री मोह है, यह सारा संसार को जकड़ रखा हुआ है। न सब विरक्त हो जाए, सब महात्मा हो जाएंगे। इसलिए मोह जो होता है वो छोड़ता नहीं है। मोह माया बोलते लोग व्यवहार में, इसीलिए मोह माया है। सब बोलते मोह माया, लेकिन कोई मोह माया को छोड़ता नहीं, सब पकड़ रखे। व्याश्रय विविध आश्रय, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हाँ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर खोपड़ी में बुद्धि अलग अलग, कोई कुछ सोचता है तो कोई कुछ सोच रहा है। यहाँ बैठे बैठे आठ है तो आठ दिशा में आठ बात चलती है। सब बराबर सोचते हैं क्या? सबकी कल्पना अलग अलग होती है, अपने संस्कार अपने वासना के अनुसार चलती है। कहते देवा अर्जुन तो भवन और आदित्य कर्ण तो भवन इति, यथसी प्रत्यय हो गया। अर्जुनतः और कर्णतः में हो गया। षष्ठ्यंते अर्जुनस्य पक्षम गता है ना, कर्णस्य पक्षम गता, षष्ठी को तसी हो गया। रोगाचापनयने, रोगाचापनयने, रोगात पंचमी के वचन, चे अपनयने सप्तमी के एक वचन। षष्ठ्या अनुवृत्ति है, तसी का अनुवृत्ति, अन्य दृश्याम का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है। ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है, ज्ञा प्रत्यय प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। यहीं तक विकल्प आएगा, आगे में विकल्प नहीं जाएगा। इसे 50 से पूर्व तक 50 तक कहना पड़ेगा, नहीं तो 49 सहित 49 हो दिया। देखो, रोगवाचिन शब्दात परा या षष्ठी, रोगवाचक शब्दों से पर में जो षष्ठी है विभक्ति, तदंतात तदंत प्रातिपदिक समर संबंधों से तसी प्रत्यय हो जाता है। विकल्पेन भवती, कब?
अपने गम्यमाने रोग को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने रोग का इलाज कर रहे हैं, तब यह सूत्र लगेगा। रोग को बढ़ा रहे हैं तो नहीं लगेगा। रोग को बढ़ाते भी ये लोग जान करके मरने के लिए। ऐसे महात्मा परेशान हो गया, है क्या, कोई मिठाई मंगाई 10 किलो मिठाई। अरे क्या करेगा, बांटेगा क्या? अरे आपको क्या लेना है, 10 किलो लाओ बस। रात भर खाते 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 सवेरे इतनी डायबिटीज बढ़ गई, हो गया। अब एक तरीका है, लोग रोग बढ़ा के मर रहे हैं लोग, है ऐसे ही होता है, सबको ऐसे ही होता है। जिसको खाने के लिए मना करते डॉक्टर उसी को खाएंगे, मरने के लिए तो खा रहे, और क्यों खाएं? तो दृष्टांत देखिए, यहाँ रोग को हटाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं है। इसलिए प्रवाही का तक कुरु, कास तक कुरु, छर्दिका तक कुरु। प्रवाही का था, प्रवाही का है अपनयन करो। प्रवाही का मैंने दस्त, उसको रोग को दूर करो, उसके अनुसार खाओ पियो, दवाई खाओ, उसको कहते हैं प्रवाही का तक कुरु, कासतः कुरु। खांसी हो रही है, उसके इलाज करो, उसके दवाई खाओ, उसको दूर करो। और छर्दिकातः कुरु, छर्दिका उल्टी, बार बार उल्टी हो रही है, उसके इलाज करो, दवाई खाओ, कुछ खाओ पियो, उसे दूर हो जाएगा। खांसी हुआ, दस्त हुआ या वमन बीमार, उल्टी बीमारी। कृभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्विः, कृभस्त योगे संपद्य कर्तरि च्विः। कृभस्त योगे सप्तमी के एक वचन, संपद्य कर्तरि सप्तमी के एक वचन, च्विः प्रथमा के एक वचन। क्रीच भूच अस्ति च कृभस्तया कृभस्तिभिर्योगः कृभस्ति योगः। तस्मिन् द्वंद्व गर्भित तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। संपद्यस्य शन का निर्देश हुआ है। संपद्य शब्द क्या है? शन के द्वारा निर्देश हुआ है। कर्ता, संपद्य कर्ता, संपद्यमान पदार्थ का जो कर्ता है उसको कहेंगे संपद्य कर्ता। तस्मिन् इति षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अनुवृत्ति है तहिता ज्ञा प्रत्यप्रश्च। देखिए 50 श्लोक में अन्य तरस्याम का अनुवृत्ति नहीं दिखा रहे, इसे पूर्व तक कैसे समझना है, यदि कहाँ 50 लिखा है तो। संपूर्व से पद धातु कर्तृवर्तमानाद प्रातिपदिकाद कृभस्तिभिर धातुभिर योगे च्वी प्रत्यभवती। संपूरक पद धातु कर्तृवक्षित्व कर प्रयोग हुआ हो उस स्थिति में क्रीप धातुओं के योग में तार्श प्रकृतिवाचक शब्दों से च्वी प्रत्यय हो जाता है। वह भी किस अर्थ में लेना है? विशेष बताया अभूत तद्भाव। अभूत तद्भाव इति वाच्य, वार्तिक क्रिया अभूत तद्भाव इति वाच्यम। यह नीचे दिया है, भाष्यकार पंक्ति दे दिया, वार्तिक नहीं दिया। च्वी विधौ अभूत तद्भाव ग्रहणम दिया है ना। च्वी विधौ अभूत तद्भाव ग्रहणम। जैसे एक ऐसा है, अभी सफेद दिख रहा है ना, दीवार कैसा है? सफेद, उन्हें लाल नहीं है। अरक्तम रक्तम करोति, लाल नहीं था उसको लाल रंग चढ़ा दिया। ऐसे अर्थ में ही श्री प्रत्यय होगा। अशुक्लम शुक्लम करोति, अशुक्लम शुक्लम संपद्यमानम करोति। ऐसे क्री भू अस तीन ही धातु से कोई एक धातु होने चाहिए। अन्य धातुओं को बोलोगे, समान अर्थ वाला भी बोलोगे तो नहीं होगा। तैता हो गया, अनुवृत्ति है। तैता क्या प्रतिवर्ष का संवृत्त्यादि वृत्ति हो गया। अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम करोति। अशुक्ल शुक्ल होए जा रहा है, उसके अनुरूप ये काम करता है। जैसे प्लास्टर हो जाता है दीवार का,
सीमेंट का रंग रहता है लगभग हरा हरा सा, उसको आप सफ़ेद अशुक्लता पोताई कर दिया, पेंट कर दिया, सफ़ेद हो गया। इसी प्रकार ने भी समझ लेना है। अशुक्ल शुक्ल संबद्धितम करोति थी, शुक्ली करोति कैसे बना है? शुक्ल छ्वी क्या रहेगा? शुक्ल छ्वी, शुक्ल सु छ्वी रहेगा, शुक्ल सु छ्वी रहेगा। तब क्या होगा? छ्वी आया, छ्वी क्या वकार बचेगा। इकार क्या है? उच्चारणार्थ है। चकार चुट्टू से गया, वह अकेला बचा, उसकी अप्रत्यय काल प्रत्यय से अप्रसंज्ञा होगी, वेर अप्रत्यय से उसका भी लोप। इसको क्या बोलते हैं? सर्वापहार लोप हो गया, प्रत्यय तो चला आ गया। लेकिन उसके आगे जाने से प्रत्यय हम क्या कार्य करेंगे? एक सूत्र है अस्य श्वौ, अकारांत प्रातिपदिक को उसको क्या होगा? दीर्घ ईकार आदेश हो गया। शुक्ल था, अकार को ईकार हो गया तो शुक्ली करोति रूप बना, अकार को ईकार हो करके शुक्ली करोति रूप बन गया। एवमेव शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्, भू का योग हो, अस धातु का योग हो तो भी होगा। अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहो रजसाम लोपश्च, अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहो रजसाम लोपश्च, रजसाम तक षष्ठी का बहुवचन, लोपा प्रथम एक वचन, च पे। अरुष मनस चक्षुष चेतस रहस रजस, ये सब क्या है? लगभग सकारांत है, मूर्धन सकारांत है। इनका अंत्य का लोप होगा, सकारों का लोप हो जाएगा। कब? छ्वी प्रत्यय के योग में। इसे पूर्व सूत्र पूरा आ गया। कृप वस्त्र योगे संपत्ति कर्तरी छ्वी ही तहिता ज्ञा प्रतिभा प्रतिवर्षक अधिकार है। कृप वस्त्र योगे संपत्ति कर्तरी वर्तमान आयाम अरुष मनस चक्षुष चेतस रहस रजस शब्दानाम अंतस्य लोप भवति छ्वीश्च प्रत्यो भवति। इसलिए विधान किया संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, नियम की वजह से। उदाहरण देखिए, स्वयं लिख रहे हैं आगे, पूर्वेण एव छ्वी सिद्ध लोपार्थम पुनर्वचनम। पूर्व से तो छ्वी हो ही रहा था, किंतु लोप को संयोजित कर विधान करने के लिए पुनर्या छ्वी का अनुवृत्ति करके कह दिया। उदाहरण अनरु अरु संपद्यते तंग करोति थी, अरु करोति अरु भवति अरु स्यादिति। अरु के उकार दीर्घ कैसे हो गया? और उसके सकार को लोप किया ना आपने, सकार को रू का रेफ, रेफ को लोप हो गया तो रोरी, रोरी से लोप होगा, दीर्घ नहीं करेगा रोरी। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः से लोप हो जाता है। ये सही लोप करेंगे तो सही सीधा लोप कर देंगे, तो दीर्घ कौन करेगा? चौचा, इस स का लोप करेंगे, इस स को रू करके रेफ का लोप करोगे तब तो रोरी कर को प्रक्रिया कर सकते हो। लेकिन यहाँ सीधे स का लोप करेंगे, विधान करते हैं सूत्रकार ने, तब क्या होगा? चौचा एक सूत्र है, उससे वो दीर्घ कर देगा। अकारांत होता 80 चौ से दीर्घकार हो रहा था, और अकारांत नहीं है, अतः चौचा सूत्र से जो भी इकार है उकार है उसको दीर्घ हो जाएगा। चौचा अरु भवति उन्मनी करोति, उन्मनी भवति उन्मनी स्यात्, चक्षुष का चक्षु उच्चक्षु करोति उच्चक्षु भवति उच्चक्षु स्यात्। चेतस के लिए विचेति करोति विचेति भवति विचेति स्यात्। रस का विरही करोति विरही भवति विरही स्यात्। रजस का विरजी करोति विरजी भवति विरजी स्यादिति। इन सब का अर्थ क्या है इनका? अचेतन वाले को चेतन कर दिया है ना।
अमना को उन्मना बना दिया और अचक्षु उच्चक्षु वाले बना दिया, अचेत वाले को चेत वाला, जो रहस्य में नहीं था उसको रहस्य पूर्ण कर दिया, रहस्य वाले को रहस्य पूर्ण कर दिया, और जो रज नहीं था वह रज कर दिया। ये अर्थ